ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह। चुनावी साल है और बिहार में वक्फ कानून पर बवाल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। बिहार में वक्फ संशोधन बिल पर सीधे बड़ी जंग छिड़ चुकी है। मैं आपको 24 घंटे पहले, ज्यादा दूर नहीं, 24 घंटे पहले ले चलूं बिहार में, तो बिहार में वक्फ कानून पर एक इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसकी झलक आपने शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में देखी कि किस तरीके से तेजस्वी यादव एक भीड़ में गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भीड़ कोई और भीड़ नहीं थी, ये वो भीड़ थी जो वक्फ कानून के विरोध में पटना में आई हुई थी और ये संख्या हजारों में थी। बिहार की राजधानी पटना में कल 24 घंटे पहले यानी कि कल एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें हजारों वो मुस्लिम समुदाय के लोग आए जिन्होंने सीधे सीधे इस वक्फ संशोधन बिल को नकारा और अब विरोध कर रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव के साथ साथ और तमाम विपक्ष के नेताओं का उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को समर्थन मिला है। कल तेजस्वी यादव के साथ साथ सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव सभी एकजुट होकर के एक स्टेज पर हुंकार भर के गरजते हुए दिखाई दिए। और सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव, जिन्होंने इतना तक भी कह दिया कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, उन्होंने कई ऐसे शब्द कहे जो सीधे सीधे वायरल हो गए, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से फैले। अब एक और नई जंग बिहार के चुनाव में जुड़ चुकी है और वो है वक्फ। क्योंकि बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी कोई थोड़ी बहुत नहीं है। मुस्लिम समुदाय की आबादी बिहार में 16 कुछ प्रतिशत है। आप सोचिए कि इतनी आबादी का प्रभाव बिहार में है। और अगर संख्या के तौर पर मैं आपको बताऊं तो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा, और एग्जैक्ट बताऊं तो 1.76 करोड़ के अप्रॉक्स वहां पर मुस्लिम समुदाय का अपना दबदबा है। तो आप सोचिए कि बिहार चुनाव को किस तरीके से मुस्लिम समुदाय प्रभावित करने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि जो समर्थन इस समय तेजस्वी के लिए मुस्लिम समुदाय का दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन को लेकर के दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर तय कर रहा है कि मुस्लिम समुदाय इस बार बड़ी चपत लगा सकता है बीजेपी के गठबंधन को। क्योंकि आप सोचेंगे कि बीजेपी को तो ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलता है, पर आप सोचिए ना, बीजेपी का गठबंधन नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार जिन पर एक सेक्युलरिज्म को लेकर के बार बार कही जाती है कि सेक्युलर नेता है, ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। अब वही सेक्युलर नेता इस समय मुस्लिम आबादी में अपना प्रभाव जमा नहीं पा रहे हैं, नीतीश कुमार। क्योंकि मुस्लिम समुदाय नाराज है नीतीश कुमार से, क्योंकि बीजेपी और केंद्र की सरकार में उनकी अपनी एक भागीदारी है। उसके साथ साथ उस बीच में ये वक्फ संशोधन बिल आया है और मुस्लिम समुदाय में काफी नेताओं ने नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के ट्रेडिशनल वोटर थे मुस्लिम समुदाय के, उन्होंने शायद पत्ता काटना शुरू कर दिया है। और जो ये पत्ता कट रहा है उसकी एक बड़ी झलक सीधे बिहार की राजधानी पटना और पटना के गांधी मैदान में दिखाई दी। क्योंकि संख्या कोई थोड़ी बहुत नहीं थी, सैकड़ों में संख्या नहीं थी, हजारों में संख्या थी। मैदान चकाचक भरा हुआ था और तेजस्वी गरजते हुए दिखाई दे रहे थे। तेजस्वी ने केवल वक्फ कानून पर ही या वक्फ संशोधन बिल पर ही गरजना अपनी नहीं दिखाई है, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी दिखाई। उन्होंने चुनाव आयोग को भी घेरा, ये कहा कि लाखों वोटरों पर सीधे प्रभाव जा रहा है और इसका प्रभाव जो चुनाव आयोग दोबारा से जांच कर रहा है, इसका प्रभाव गरीब आबादी पर पड़ेगा, उन वंचित लोगों पर पड़ेगा जो दस्तावेज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि विपक्ष ने चुनाव आयोग को लेकर के भी ये कहा है कि जिस तरीके से दस्तावेज मांग रहे हैं ये तो मतदाता इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे इतने समय में। क्योंकि
तेजस्वी यादव ने इससे पहले यह भी कहा था कि हमने एक छोटी सी जातिगत जनगणना कराई, उसमें कागज भी नहीं मांगे थे, केवल घर घर गए थे, उसमें 9 महीने लग गए। तो जब ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो 8 करोड़ के करीब आबादी पर कैसे इतनी जल्दी पहुंचा जाएगा और कैसे वो मतदाता दस्तावेज इकट्ठा करके दे पाएंगे। तो अपने आप में लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर फिलहाल जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में बड़ी जंग छिड़ चुकी है, ये अपने आप में बीजेपी और खास करके नीतीश कुमार जो माहौल बदल देते हैं, इस बार उनके लिए माहौल ना बदल जाए बिहार में। एक झलक आप उस प्रदर्शन की देखिए जिसमें हजारों लोग और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चेहरे उस मंच से दहाड़े। आप एक चीज ध्यान में बिठा के रखना कि अगर ये बिल लोकसभा में आया और इसकी हिमायत में अगर 250 से ज्यादा वोट पड़े, 288 वोट पड़े, तो इस बिल की मुखालफत में लोकसभा में 232 वोट पड़े। लोकसभा में मुसलमान सांसद सिर्फ 24 हैं, तो 200 से ज्यादा इस देश के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोकसभा में रात के 3:30 बजे तक इस बिल के खिलाफ वोट कर रहे थे और आपसे कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। इन्होंने नहीं पढ़ा था उनकी किताबें, इन्होंने नहीं पढ़ी रामायण, इन्होंने नहीं पढ़ी गीता, इन्होंने नहीं पढ़ी कुरान, इन्होंने नहीं पढ़ा बाइबल। ये सिर्फ एक चश्मे से इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते। तो देखा आपने किस तरीके से विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है अलग अलग मुद्दों को लेकर के, और शायद इसीलिए ओवैसी की जो खबरें निकल करके सामने आई कि ओवैसी भी इंडिया गठबंधन का साथ चाहते हैं, शायद इसीलिए तो नहीं कि ओवैसी को भी ये भनक हो चुकी है कि इंडिया गठबंधन आज के समय में वर्तमान में काफी मजबूत स्थिति में है, और जो नीतीश कुमार जिन्होंने इस गठबंधन को बनाया था, ऐसा ना हो कि उनकी लुटिया यही गठबंधन डुबो दे, यही गठबंधन। क्योंकि नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बड़े सजेशन दिए थे कि अगर विपक्ष एक नहीं हुआ तो सीधे सीधे विपक्ष पर बड़ी मार पड़ने वाली है, और यही हुआ, विपक्ष एक हो गया और नीतीश कुमार की साथी पार्टी बीजेपी, उनका लोकसभा में 400 पार का नारा, जिसमें विपक्ष ने सेंध लगा दिया, बड़ा सेंध लगा दिया। और अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार का चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है कि यूपी जैसे सूबे के बाद बिहार ही है वो दूसरा राज्य जिसमें इतनी विधानसभा सीटें हैं जो सीधे सीधे लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद को प्रभावित करता है। ये दो वो राज्य हैं जो अच्छी खासी संख्या के साथ चुनाव का अलग माहौल देते हैं। और अब बिहार में जिस तरीके की दिलचस्प राजनीति हर बार देखी जाती है, ये कहा जाता है कि जिस तरीके की राजनीति बिहार में है वो कहीं नहीं है। इस बार तो पेच पर पेच फंसे हुए हैं, कभी वक्फ कानून को लेकर के, कभी चुनाव आयोग को विपक्ष घेर लेता है, नीतीश कुमार को लेकर के अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी है, राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ को घेर रहे हैं, उनके गृह जिले में ही जाकर के रैलियां, संबोधन, प्रदर्शन, जो भी चीजें वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर जाकर के कर रहे हैं, अलग अलग जिलों को प्रभावित कर रहे हैं। तो बिहार में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से ये सोचा जा रहा है ना कि माहौल ठंडा पड़ा है, ठंडा नहीं, सड़कों पर इस समय हंगामा अलग अलग मुद्दों को देख करके निकल रहा है, अलग अलग मुद्दों पर विरोध दिख रहा है। कभी युवा तो अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हजारों की संख्या में ये लोग दिखाई दिए, और तेजस्वी यादव कई बड़ी बातें कहते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि चुनाव आयोग अगर कुछ करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने यह कहा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है इसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं जो हमारे पूर्वज ने दी, जिन पर
हमारी धार्मिक चीज़ें हैं उनको अब छीना जा रहा है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो किसको दी जाएगी? ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ज़मीनें उद्योगपति धन्ना सेठों को दी जाएगी, ये किसी और को नहीं दी जाएगी। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है। पप्पू यादव जो सीधे सीधे उनका टाका भिड़ता रहता है बार बार लालू परिवार से, तेजस्वी यादव से, वो कहते रहते हैं कि उनसे मेरी क्या दुश्मनी है कि वो ऐसा करते हैं। पिछले चुनाव में ये देखने के लिए मिला कि पप्पू यादव जहां से चुनाव चाहते थे वहां से उन्हें कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से टिकट नहीं मिला, कई सारी चीज़ें हुई, फिर भी उन्होंने अपना दमखम दिखाया पूरी तरीके से। वही पप्पू यादव आज तेजस्वी के साथ दिखाई दिए। तो यानी कि जो फूट इंडिया गठबंधन में थी वो धीरे धीरे, जो क्रैक थे वो धीरे धीरे फिक्स होते जा रहे हैं। पर बीजेपी के लिए अब मुसीबत नीतीश कुमार बनते जा रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी में दो फाड़ हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार वो नेता हैं जो बीजेपी उन वोटर्स को प्रभावित नहीं करती है, उन वोटर्स को नीतीश कुमार प्रभावित करते हैं। नीतीश कुमार मुस्लिम समुदाय के वोटर्स को प्रभावित करते हैं और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि 1 करीब 76 करोड़ के करीब मुस्लिम समुदाय का बिहार में दबदबा है, और इसीलिए ओवैसी जैसे चेहरे अपनी पिछले चुनाव में पैठ भी बना पाते हैं। उन्होंने कई सीटें जीती, 5 सीटें जीती थी ओवैसी ने पिछली बार, 5 सीटें। तो और उनमें से 4 जो विधायक हैं वो दुर्भाग्यवश, ओवैसी के दुर्भाग्यवश वो विपक्ष में चले गए। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किस तरीके से लगातार अब चारों तरफ से इंडिया गठबंधन के लिए तो बल्ले बल्ले है, पर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत साबित इस समय कौन हो रहा है? कौन? नीतीश कुमार। और ये वक्फ कानून भी हो सकता है, क्योंकि उनके वोटर्स को तो इनडायरेक्टली प्रभावित कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में इस बार बड़ा तख्ता पलट भी हो सकता है। जो नीतीश कुमार हर बार जहां माहौल देखते हैं चले जाते हैं, ऐसा ना हो कि इस बार नीतीश कुमार का माहौल ये जनता ही बदल दे, उनके ट्रेडिशनल वोटर ही बदल दे। कुछ भी बिहार में हो सकता है, और शायद इसीलिए ओवैसी इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहते हैं। उन्होंने अपनी मांग रखी है। मांग क्या? ये कह दे कि उन्होंने अपनी तरफ से एक अपील की है कि अगर विपक्ष चाहता है तो हम उनके साथ आ सकते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है। और हैरानी की तो बात यह है कि ओवैसी के जो ताकतवर नेता हैं, जो बिहार में एक ही बचे हैं, क्योंकि 4 तो जा चुके इंडिया गठबंधन में, आरजेडी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, 1 बचे हैं। वो नेता कल उसी मंच पर थे जिस मंच पर तेजस्वी यादव गरज रहे थे। MIM के प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे और कई बड़े नेता। तो आप सोचिए कि ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने बड़ी खिचड़ी पक रही है और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत तैयार हो सकता है। यही इंडिया गठबंधन जो दमखम तो लोकसभा चुनाव में दिखा पाया, पर जीत दर्ज नहीं कर पाया, क्योंकि 400 पार के साथ साथ बीजेपी मजबूत स्थिति में अपने आप को बता रही थी। सीटें कम हुई बीजेपी की, उनको सहारा लेना पड़ा। ये कहा जाता है कि बीजेपी 2 बैसाखियों की सरकार पर, 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है उनकी सरकार, पर यहाँ पर सरकार तो उन्होंने बना ही ली, पर यहाँ पर अब ऐसा तो नहीं कि एक अलग ही सबक लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की नई स्ट्रेटेजी लेकर के मैदान में उतरे हैं, क्योंकि कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं, उनके कई दौरे हो चुके हैं, 6 दौरे करीब हो चुके हैं, और उन पर बार बार FIR भी दर्ज हो रही हैं। कई FIR उन पर बिहार से दर्ज हो चुकी हैं। वो उन FIR को मेडल कहते हैं। वो उस जगह जाते हैं जहां पर अनुमति नहीं मिलती है, प्रशासन कहता है कि यहाँ की अनुमति नहीं है, वहीं पर जाकर के राहुल गांधी अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। ऐसे ही मैं लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।